सबसे पहले तो मैं आप एक एक व्यक्ति को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी अपील पे लगातार हमको कुछ पैसे यहाँ पे भेजते जा रहे हैं। कम है ज्यादा है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप लोगों के सहयोग से आज हम सक्षम हुए हैं कि हमने बैगनपाल जो था वहां पे जो आदिवासी जो हमारे भाई लोग बहन लोग हैं, उनका करीब 150 लोग वहां पे रहते हैं, उनका पानी पीना बंद कर दिया था। ट्यूबवेल वहां पे खुदाई हो चुकी है और आज वहां पे पंप लग रहा है। तो ये सब आप बधाई के पात्र हैं। एक एक व्यक्ति को मेरी तरफ से बिल्कुल मसीह में प्रणाम स्वीकार करिए और कुछ ही दिनों में मैं उसका डिटेल में एक रिपोर्ट आपके पास बनाऊंगा। वो उनकी वीडियो फोटो जो कुछ भी है ट्यूबवेल का वो सब आपके सामने मैं पेश करूंगा। ये आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और आपसे फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों से करवाइए ताकि हमारी आवाज आज सरकार तक पहुंचे। कल का जो इतवार था वो आज हमारे इतिहास में एक काला इतवार छत्तीसगढ़ के लिए था। कल हमको कुल रायपुर के आसपास 5 हमले हुए हैं, कोरबा में 1 हमला हुआ है और हमला बहुत भीषण था। एक हमारे बहुत सीनियर पादरी गोपालपुरी में है जिनका नाम थानू साहू जी हैं। वो कम से कम नहीं तो फिर 75-80 वर्ष के हैं और उनको बिल्कुल बचपन से मैंने अपने कारखाने में काम दे करके उनको सेवकाई के लिए तैयार किया था और बेमतलब का उनके घर उनके चर्च में घुस के गए और उनको मारा पीटा है। और ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से हुड़दंगी लोग 10 या 12 किलोमीटर दूर से गाड़ी चलाते हुए पूरा वहां से आए हैं, धमतरी की सीमा के अंदर एंटर हुए हैं। तो उस वक्त बकायदा यहाँ से एक पीसीआर वैन, पुलिस का जो पुलिस कंट्रोल रूम वैन होती है जो साथ साथ ऐसे अपराध में चलती है, उनके पास गई और उनको पूरा सुरक्षित करके चर्च तक लेके के आई, गोपालपुरी तक। और गोपालपुरी में जब हमला हो रहा था तब सारे पुलिस वहां पे घेर करके चारों तरफ खड़े हुए थे और उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उल्टा मारा पीटी तोड़ा फोड़ी सब करने दिया। किसी भी किस्म का हमको रक्षा सुरक्षा नहीं दी गई। हमको तो रक्षा सुरक्षा मिलने की बात दूर है, पर कि जो आतंकी थे उनका हौसला पुलिस बढ़ाती रही, उनको रक्षा सुरक्षा देती रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सिर्फ एक कांस्टेबल था वहां पे जिसने गेट पे अड़ के खड़ा हुआ, कहता है आप इस चर्च में नहीं घुस सकते। ये एक संवैधानिक बात नहीं है जो आप घुस करके किसी के तोड़ फोड़ करें, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है करके उसने उसी वक्त अपना बल प्रयोग करके बहुत लोगों को अंदर जाने से रोका और बाहर खदेड़ा। तो साधुवाद के योग्य है, हालांकि बेचारा कांस्टेबल है, पर हमारे आला अधिकारी आज उत्पातियों को वहां से एस्कॉर्ट करके लाए हैं, उनके लिए अगुवाई करते हुए उनको वहां तक लाए हैं गोपालपुरी चर्च में और पीसीआर वैन वहीं पे खड़ी रही। हमला हुआ, बुजुर्ग पादरी को बहुत मारा पीटा, ईंट से उसके सिर को फोड़ दिया, हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, परमेश्वर का शुक्र है। वो 2 दिन से अस्पताल में है और अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये हकीकत है हमारे पुलिस की जो आज धमतरी में कर रही है। धमतरी में उसी दिन पिछले एतवार को एक दूसरी घटना भी हुई है। उनका नाम पुष्पा वर्गीस है। उनका चर्च एक बाहर सीमा से थोड़ा सा दूर लगा हुआ धमतरी के पास है। वहां पे आप देख सकते हैं कैसे बकायदा उनको इन्फॉर्म करके गुंडागर्दी करते हुए सब लोगों ने आ करके उसके घर को घेरा है, तोड़ ताड़ के उसकी बिल्डिंग को अंदर गए हैं। और अपराध क्या है हमको आज तक ये नहीं मालूम है कि हमारा अपराध क्या है। इनके साथ तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई तर्क करने के योग्य नहीं समझता, क्योंकि आप उल्टे घड़े पे कितना भी पानी डालिए कुछ नहीं होगा। जानबूझ के इन लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई है जो हमारे पादरियों को और चर्चों को तोड़ रही है। और ऐसे ही हमला वहां कोरबा में आने के हमको समाचार मिला है। एक चौहान जी हैं, उनका चर्च है वहां पे, तो वहां पुलिस ने बड़े मुस्तैदी से काम किया है। उन लोगों ने गेट को लॉक कर दिया, पुलिस वहां पे खड़ी रही और उनको धमकाया चमकाया आतंकियों को कि आप किसी की सभा स्थल में, प्रार्थना की जगह में ऐसे घुस के उत्पात नहीं मचा सकते। साधुवाद है कोरबा के पुलिस को। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर कोरबा की पुलिस और धमतरी का कांस्टेबल कानून का अनुपालन करने में इतने मुस्तैद हैं,
पर हमारे धमतरी के एसपी से टीआई से लेकर के सब कोई इस किस्म के हिंसा को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं और संविधान के विरुद्ध में क्यों काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। वैसे ही बिरेझर में और रायपुर के भनपुरी में जहां एक कारखाना है, कारखाना में वहां पे उनके कर्मचारी प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वो ईसाई कर्मचारी थे, तो आकर के पुलिस उनको धमकी चमकी वहां पे देने लग गई कि आप यहाँ पे ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। इस दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं। ये दौर बहुत ही भयानक है। यहाँ पे कोई भी किस्म का कानून लग नहीं रहा है, कोई भी किस्म का गुंडागर्दी के विरोध में कोई भी ना सरकार ना पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। ये समय है कि हम लोगों को जागना है और हमारा जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर मंथन करना है। और हम लोग जिस किस्म से पिछली बार हमने एक मीटिंग बुलाई थी उसे बहुत कम भागीदारी आपकी रही थी। आप लोग खुद विचार कर लीजिए कि क्या आप अपना सुरक्षा चाहते हैं, क्या हमको दूसरे समाजों का सहयोग लेना उचित है कि नहीं है। यह हमने कई ग्रुपों में शेयर किया है पर अभी तक किसी ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। आपको मुबारक हो, ये शांति आप लोगों को ले डूबेगी, आप लोग पूरे डूबोगे क्योंकि आपने आज इस हिंसा का विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ये जो हिंसा है ये फैलती जा रही है। हमारे समाज से छोड़ करके आदिवासी समाज, ओबीसी समाज और शेड्यूल कास्ट, इनको भी इस चपेट में आते जा रहे हैं। उनके भी धर्म स्थल पे मारा पीटा जा रहा है, धर्म के अंदर घुसा जा रहा है और उनकी जमीन वगैरह सब छीनी जा रही है। एकजुट के आवाज नहीं उठाएंगे, आपका कोई रखवाला नहीं है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। जरूरत है कि आप अपना काम जमीन पे करें और तभी आपको मुक्ति मिलेगी। कि जागरूक होइए, संगठित होइए, संविधान के तहत अपना काम करिए। इसमें जैसा भी हमारे इनपुट्स आते हैं, मैं आगे की खबर धमतरी में हमें क्या करना है उससे आपको अवगत कराता रहूंगा। और होने दीजिए कि हमको स्वतंत्रता मिले और हमें हिंसा से मुक्ति प्राप्त हो सके। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।